देवराज इंद्र की आज हम शिव भक्ति की कथा सुनेंगे। यहाँ इंद्र के द्वारा अपने पुत्र विश्वरूप का वध सुनकर महर्षि त्वष्टा अत्यंत दुखित और कुपित हुए। उन्होंने परम दारुण तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और देवों को भयभीत करने वाला पुत्र मांगा। उनके वरदान से वृत्य नाम का परम प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता की आज्ञा के अनुसार वृत्य इंद्र से बदला लेने के लिए घोर तपस्या करने लगे। उसकी घोर तपस्या देखकर इंद्र को बहुत भय हुआ और उन्होंने दधीचि ऋषि की अस्थियों से बने हुए वज्र से उसे मार डाला। वृत्य ब्राह्मण को मारकर ज्यों ही इंद्र चलने लगे त्यों ही ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा किया। जहां जहां इंद्र जाते वहां वहां उनके पीछे वो हत्या भी जाती। ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरुपत्नी गमन एवं विश्वासघात ये महापातक है। इनसे बचना कठिन है। परम दुखित देवराज इंद्रासन और इंद्राणी का परित्याग कर तप करने के लिए चले। वे अनेक तीर्थ, मंदिर, समुद्र, नदी आदि में गए पर उस हत्या से उन्हें मुक्ति नहीं मिली। अंत में रेवा क्षेत्र में पहुंचे और वहां परम कारुणिक भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उन्होंने कृच्छ चांद्रायन आदि अनेक दुष्कर व्रत किए। वे ग्रीष्म ऋतु में पंचांगनी तापते थे, वर्षा में खुले मैदान में बैठे भीगते रहते थे और शीतकाल में भीगे कपड़े पहने हुए भगवान की आराधना किया करते। इस प्रकार उग्र तप करते करते जब 10,000 वर्ष बीत गए तब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उसी समय देवता और ऋषि भी वहां पहुंचे। तत्पश्चात बृहस्पति ने देवताओं और ऋषियों से कहा, आप लोगों की ही आज्ञा से इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था। उसी के कारण ब्रह्म हत्या इनका पीछा नहीं छोड़ती। ये संपूर्ण जगत में घूम चुके पर कहीं भी शांति न मिल सकी। हे देव देव उमापते, इनको ऐसा वर दीजिए जिससे ये इस महापातक से छुटकारा पा जाएं। तब भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। एक भाग नदी में, दूसरा पृथ्वी में, तीसरा रजस्व वाला स्त्री में और चौथा शूद्र सेवक ब्राह्मण में। इस प्रकार उस हत्या से मुक्त करके भगवान शंकर इंद्र से बोले, मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इंद्र ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मैं इस तीर्थ में शिवलिंग स्थापित करता हूँ, आप उसमें सदा विराजमान रहे और अपनी आराधना करने वाले भक्तों को महापातकों से मुक्त किया करे। इस प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान सदाशिव अंतर्हित हो गए और देवराज ने विधि विहित रीति से नर्मदा के दक्षिणी तट पर शिवलिंग का स्थापन किया। इस इंद्र तीर्थ में स्नान करने तथा इंद्र के द्वारा स्थापित इंद्रेश्वर नामक शिवलिंग की पूजा करने से महापात की भी समस्त पातकों से मुक्त हो जाते हैं और महान अश्वमेध यज्ञ के संपूर्ण फल को प्राप्त कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कथा आप सबों को अच्छी लगी और हम भी अगर इंद्र देव की तरह भगवान की स्तुति करें, कठिन जप तप करें और पाप ना करें तो हमें भी भागवत प्राप्ति हो सकती है। हम सब भगवान की भागवत प्राप्ति करें, यही मेरी आप सबों के लिए भगवान के पास प्रार्थना है। हर हर महादेव।